झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। गुरुवार देर शाम ही अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह के साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की है। आज संयुक्त रूप से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। लिहाजा उस अपडेट से भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का झारखंड आगमन को लेकर के किस रूप में इसे देखने की जरूरत है, राजनीतिक तौर पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानने और समझना हमें बेहद जरूरी है। क्योंकि झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। लिहाजा इन दोनों चुनावों के मद्देनजर झारखंड में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इन चीजों को देखना जरूरी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जो वर्तमान दौरा है वो केंद्र सरकार के उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम करके विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। उसी क्रम में वो झारखंड आए हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को वो भाव नहीं दिया है जो वो चाहते हैं। अभी तक वैसी कोई बात गर्मजोशी के साथ कांग्रेस ने इसका इस्तकबाल नहीं किया है या समर्थन की बात नहीं किया है जो वो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी चाहती है। अब देखने वाली बात यह होती है कि हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान क्या कांग्रेस के कोई बड़े नेता, कोई पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक संकेत देने वाली बात मानी जाएगी। लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब राजधानी रांची में आगमन हुआ था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी बातचीत हुई थी, बाद में दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया था। इस दौरान भी कांग्रेस की कोई मौजूदगी नहीं थी। जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से इसकी सफाई में यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर और स्पष्ट तौर पर हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आ रहे हैं। लिहाजा उसमें कांग्रेस की मौजूदगी का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन केजरीवाल का ये जो दौरा है, ये जो मुलाकात है, वो कुछ अलग है। ये विपक्षी खेमे से अलग बात है। ये दीगर बात है कि जब दो नेता मिलेंगे, दो राजनीतिक व्यक्तित्व मिलेंगे तो बातचीत बहुत तरह की होती है। लेकिन उनका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है अभी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता लाने की और विपक्षी खेमे से सपोर्ट चाहते हैं। लिहाजा इस दौरान क्या कांग्रेस की मौजूदगी प्रदेश इकाई की रहती है या नहीं रहती है, यह देखना बेहद जरूरी होगा। इस बीच में जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी और झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि 12 जून को ही पटना में विपक्षी खेमे की बैठक है जिसमें हेमंत सोरेन कह चुके हैं वो उसमें शामिल होंगे। देश भर के विपक्षी नेताओं को उस दिन जुटाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे कि अब गहमा-गहमी बढ़ गई है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लगभग 1 साल का समय है। लिहाजा उससे पहले जिस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, यह बताता है कि किस तरह से पूरे देश में विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। यह दीगर बात है कि इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि जब भी आप एकता की बात करते हैं तो आपको इंडिविजुअल तौर पर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों उस सेक्रीफाइस के लिए, उस बलिदान के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि जब झारखंड में पिछली सरकार जो बनी, यानी कि जो वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार चल रही है, 2019 के चुनाव के दौरान जब यूपीए फोल्डर एकजुट हो रहा था, उस दौरान बहुत कुछ माथापच्ची हुई थी और बहुत लोगों को कहीं ना कहीं कहासुनी का सामना करना पड़ा था। कुछ हद तक कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा, कुछ हद तक जेएमएम को, राजद को सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसी तरह के बलिदान की जरूरत फिर पड़ेगी अगर इस तरह के मंच बनाने की कोशिश होती है और यूपीए फोल्डर अगर और मजबूत होता है, बढ़ता है, जिसमें जेडीयू की वापसी होती है या फिर आम आदमी पार्टी इसमें शामिल होता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी की झारखंड में उपयोगिता नहीं के बराबर है, उसकी मौजूदगी भी नहीं बराबर है, उसके आने या जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यूपीए मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के इस मुलाकात का क्या फलाफल निकलता है या राजनीतिक तौर पर विपक्ष के तौर पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है, कांग्रेस और जेएमएम की क्या प्रतिक्रिया होती है, इन तमाम चीजों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।